नमस्कार दर्शकों, आज की इस पावन स्थिति में परम पवित्र कथा के इस प्रथम शुभारंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18 अध्यायों में से 9 अध्यायों की कथा। आने वाली वीडियो में इस स्कंद के शेष 9 अध्याय प्रस्तुत किए जाएंगे तथा संपूर्ण कथा पूरी होगी। तो चलिए माँ भवानी का आवाहन करते हुए व्यासपीठ को नमन कर इस कथा में प्रवेश करते हैं। अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के प्रथम श्लोक को। श्लोक श्री भगवानुवाच इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूवे ज्ञानन विज्ञान सहितन यज्ञात्वा मोक्ष से। शुभात। एक अर्थ, भगवान बोले, हे अनसुया, मैं तुम्हें वह परम गूढ़ ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं, जिसे जानकर तुम अशुभता से मुक्त हो जाओगी। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जो सहस्र वर्षों तक चलने वाला था। वे सभी ऋषि प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन करके उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से प्रश्न करने लगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण और अन्य मुनियों ने जो कुछ जाना है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। निर्दयी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलियुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे। श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए,
उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार जब परीक्षित महाराज के वंशज राजा जन्मेजय ने नागों के विनाश के लिए सर्प यज्ञ किया, तब उस यज्ञ में व्यास जी के पुत्र परम तपस्वी श्री शुकदेव भी पधारे थे। जब उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित गंगा तट पर उपवास करके भगवान के चिंतन में स्थित हैं, तब वे वहां पहुंचे। जैसे ही वे आए, सभी मुनियों और विद्वानों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे महात्मा, आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं। मैं अपने अंतिम समय में आपके श्रीमुख से परम सत्य सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताइए कि मनुष्य को इस संसार से जाते समय क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किस प्रकार अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। शुकदेव जी बोले, राजन, यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं है, अपितु प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में यह विचार करना चाहिए कि मृत्यु के समय क्या स्मरण करना चाहिए और कैसे अपने को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। मनुष्य का यही परम कर्तव्य है कि वह इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को भगवान की सेवा में लगाए। अन्य सभी कार्य केवल समय नष्ट करने वाले हैं। यह शरीर भगवान के परम धाम को प्राप्त करने का साधन है। जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता है और यह मनुष्य जन्म उसे अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है। इस शरीर का यदि उपयोग केवल खाने, सोने, संभोग और भय के लिए किया जाए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की निरंतर भक्ति करे। केवल भगवान की भक्ति से ही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति ही जीवन का सार है। कर्म और ज्ञान भी अंततः भक्ति में ही समाहित होते हैं। इस जगत में सब कुछ असत्य है, केवल भगवान और उनकी भक्ति ही सत्य है। वही नित्य है, वही शाश्वत है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो लोग भगवान की सेवा से विमुख होते हैं वे अपनी इंद्रियों और मन की वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं और संसार के बंधनों में पड़े रहते हैं। वे अनेक जन्मों तक दुख भोगते हैं और मोक्ष से वंचित रहते हैं। भगवान की कथा, उनका नाम, उनकी लीला, उनका स्मरण, कीर्तन, सेवा, ये सभी साधन भक्ति को जागृत करते हैं। इनसे हृदय शुद्ध होता है और धीरे धीरे जीव भगवान के चरणों में आसक्त हो जाता है। शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्य को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। यदि भगवान की कथा सुनने की प्रवृत्ति हो जाए तो अन्य सभी आसक्तियां अपने आप छूट जाती हैं। जैसे भोजन करने से भूख मिट जाती है, वैसे ही भगवान की भक्ति से सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम ही अंत में जीव को परम धाम में ले जाता है। इसीलिए परम ज्ञानी मुनियों ने भक्ति मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया है। जो भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण, सेवा, वंदन, अर्चन, सख्य और आत्मनिवेदन करते हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अंत में सूत जी कहते हैं कि जब जीव का चित्त भगवान में स्थित हो जाता है तब वह कर्म, मोह, राग, द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है। तब उसे कोई भय नहीं रहता। वह केवल भगवान की कृपा से सदा के लिए आनंद में स्थित हो जाता है। शिव जी ने कहा, पहले सृष्टि की आदि में भगवान ने मनुष्यों के कल्याण हेतु अपनी शक्ति से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उन्हें वेद, धर्म तथा कर्म का ज्ञान दिया। तत्पश्चात सृष्टि की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लिया। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान संसार में अवतार लेते हैं। उन्होंने अतीत में भी अनेक बार ऐसा किया है और भविष्य में भी करेंगे। पहले अवतार में उन्होंने हंस रूप में ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर वराह रूप में उन्होंने पृथ्वी को रसातल से उठाया, उसके बाद नारद रूप में प्रकट होकर भक्ति और वैराग्य का उपदेश दिया, फिर उन्होंने नृसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उसके पश्चात वामन रूप में 3 पग भूमि मांगकर उन्होंने बलि महाराज को पराजित किया। परशुराम रूप में क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। राम रूप में रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। बलराम रूप में हल और मुसल लेकर अधर्मियों का नाश किया।
भगवान ने बुद्ध रूप में प्रकट होकर असुरों को भ्रमित किया, जो वेदों का गलत उपयोग कर रहे थे। फिर वे कलयुग के अंत में कल की रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। इन सभी अवतारों का मूल एक ही है, भगवान श्री हरि। वे ही अपनी योग माया से विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार के कार्यों को करते हैं। जैसे अनेक जलधाराएं एक ही सागर से निकलती हैं, वैसे ही ये सारे अवतार एक ही परब्रह्म के विविध रूप हैं। इन अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जो वसुदेव और देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे अपने साथ भगवान बलराम को भी लेकर इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने मथुरा में कंस का वध किया, गोपियों के साथ रासलीला की और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को श्री भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों का मूल हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान हैं। उनके शरीर और रूप माइक नहीं, बल्कि शुद्ध चेतन हैं। वे ही जगत के कारण हैं और उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य चरित्रों को श्रद्धा से सुनता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उनके धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान की कथा, उनके अवतारों की चर्चा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्म कल्याण का मार्ग है। इनके श्रवण से चित्त शुद्ध होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि बहुत समय तक यज्ञ कर रहे थे। वे सब सत्यनिष्ठ, संयमी और धर्मशील मुनि थे। एक दिन उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने बहुत से शास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों का अध्ययन किया है। आप सर्वज्ञ हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्यों का परम कल्याण किस उपाय से हो सकता है। कलयुग के लोग अल्पायु, चंचल मन वाले, भाग्यहीन और आलसी होंगे। वे धर्म का पालन नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं समझेंगे और हमेशा विषयों में रमे रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए एकमात्र उपाय क्या है, जिससे वे परम सत्य को प्राप्त कर सकें? हमने सुना है कि आप वेदव्यास जी के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। वेदव्यास जी ने वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना की और बहुत सारे पुराणों की रचना की। उन्होंने सब कुछ किया, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वेदव्यास जी ने चारों वेदों को पृथक पृथक किया और फिर उनके अंगों की रचना की। उन्होंने महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसमें गीता जैसे दिव्य ज्ञान का सार भी है। फिर भी उन्हें अपने मन में शांति और पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। तब उन्होंने नारद जी से इस विषय में पूछा। नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा कि तुमने जिन ग्रंथों की रचना की है, वे विषयों और धर्म के नियमों से तो भरपूर हैं, लेकिन उनमें भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण और उनके भजन का स्पष्ट वर्णन नहीं है। इसी कारण तुम्हारे हृदय को संतोष नहीं मिला। जो ग्रंथ केवल धर्म, अर्थ और काम के विषय में ही बातें करते हैं, वे लोगों को भक्ति से विमुख कर देते हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए जिसमें केवल भगवान की भक्ति, उनके चरित्र और लीला का विस्तार से वर्णन हो। भगवान की कथा ही ऐसा अमृत है जो जीव के मन को शुद्ध करता है और उसे परम आनंद की ओर ले जाता है। जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके हृदय में संसार के प्रति आसक्ति बनी रहती है, लेकिन जो भक्ति में रत हो जाते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। नारद जी के इन वचनों से वेदव्यास जी को अनुभूति हुई कि वास्तव में उन्हें श्रीहरि की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहिए। तब उन्होंने समाधि में बैठकर भगवान को ध्यान में रखा और देखा कि यह सारा संसार भगवान की शक्ति से संचालित हो रहा है। उन्होंने देखा कि माया से ही जीवों में बंधन और मुक्ति होती है। जो भगवान की सेवा करता है, वह इस माया से मुक्त हो जाता है। इस अनुभूति के बाद उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की, जो केवल और केवल भगवान की भक्ति, उनके अवतारों और लीलाओं का वर्णन करता है। इस ग्रंथ को उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जी ने इस ग्रंथ को राजा परीक्षित को उस समय सुनाया जब वे मृत्यु की प्रतीक्षा में गंगा तट पर विराजमान थे। हे सूत जी, आप भी वही कथा हमें सुनाइए जो भगवान की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे वेदव्यास जी ने रचा और सुखदेव जी ने सुनाया। हम केवल उसी कथा को सुनना चाहते हैं जिससे मन शुद्ध हो, भक्ति उत्पन्न हो और जीवन सफल हो। हे सूत जी, आप बड़े पुण्यशाली हैं।
आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। आपने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है, बड़े बड़े ऋषियों के संपर्क में रहे हैं और शास्त्रों का सार जानते हैं। आप कृपा करके हमें वह अमूल्य कथा सुनाइए। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, जब वेदव्यास जी ने वेदों का विभाग कर दिया, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ रच दिया, फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं मिला? और जब नारद जी उनके पास आए तब उन्होंने क्या कहा? कृपया हमें विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, एक दिन वेदव्यास जी बद्रिकाश्रम में स्थित अपने आश्रम में एकांत में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। उस समय उन्हें अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि मैंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, फिर उनके विस्तार के लिए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिताएं भी रची। फिर मैंने महाभारत की रचना की, जिसमें वेद का सार है। फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी बीच वहां महात्मा नारद जी पधारे। वे ज्योतिर्मय शरीर वाले, अपने ही तेज में स्थित व्रतशील और अद्वितीय मुनि थे। वे संपूर्ण संसार में भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। वेदव्यास जी ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठाया और पूजा अर्चना की। वेदव्यास जी ने नम्रता पूर्वक कहा, हे भगवन, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने महान ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मेरा चित्त अशांत क्यों है। मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित सभी बातों का वर्णन कर दिया है, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। नारद जी ने कहा, हे व्यासदेव, तुमने बहुत कुछ लिखा है, परंतु तुमने भगवान की शुद्ध भक्ति का विस्तार से वर्णन नहीं किया। तुमने धर्म, अर्थ और काम की बातें तो बहुत विस्तार से बताई हैं, परंतु भगवान की महिमा, उनके नाम, रूप, लीला और भक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया। यही कारण है कि तुम्हारा मन संतोष को प्राप्त नहीं कर सका। जो लेखक या कवि भगवान की महिमा को छोड़कर अन्य विषयों की बातें करते हैं, उनके वचन चाहे कितने ही अलंकारिक क्यों न हों, वे व्यर्थ हैं। जैसे उस स्थान का भूषण नहीं माना जाता जहाँ भगवान का स्मरण नहीं होता, वैसे ही वह रचना भी व्यर्थ है जिसमें भगवान का यश नहीं गाया गया। जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, वे भौतिक विषयों में ही उलझे रहते हैं। उनके मन की चंचलता समाप्त नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। वही भक्ति उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए हे व्यासदेव, तुम एक ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें भगवान की लीलाओं का, उनके अवतारों का, उनके नामों और गुणों का विस्तार से वर्णन हो। यही एकमात्र उपाय है जिससे तुम्हारे मन को संतोष और परमानंद प्राप्त हो सकेगा। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का बार बार श्रवण करता है, वह सांसारिक मोह से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाता है। तुमने जो महाभारत लिखा है वह भी बहुत महान है, परंतु उसमें भी भगवान की महिमा अन्य विषयों में छिप गई है। अब तुम्हें केवल और केवल भगवान की कथा ही लिखनी चाहिए। भगवान की कथा संसार सागर से पार कराने वाली नौका है। यह जीवन को प्रकाशित करती है, चित्त को निर्मल बनाती है और परम आनंद की प्राप्ति कराती है। ऐसी कथा ही इस संसार में श्रवण, कीर्तन और चिंतन के योग्य है। नारद जी के इन वचनों को सुनकर वेदव्यास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वे ऐसा ग्रंथ रचेंगे जो केवल और केवल भगवान की भक्ति, उनकी लीला, अवतार और नामों से परिपूर्ण हो। वेदव्यास जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप त्रिकालज्ञ हैं। मैं जानता हूँ कि आपके वचनों में कभी कोई दोष नहीं होता। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपने किन कारणों से भक्ति मार्ग को ही सर्वोत्तम मार्ग कहा है। कृपया विस्तार से अपनी जीवन कथा कहें, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले। पूर्व कल्प में जब ब्रह्मा जी की आयु के अंत में त्रेता युग चल रहा था, मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक तपस्विनी ब्राह्मणों की सेवा में लगी हुई थी। वे ब्राह्मण ज्ञान और वैराग्य में निपुण थे। वर्षा के 4 महीने जब वे एक स्थान पर रुके, तो मेरी माता भी उनके साथ सेवा में लगी रही। उन दिनों मैं भी उनकी सेवा करता था, भोजन परोसता, पानी लाता और उनके लिए सब कुछ करता। सेवा करते हुए जब मैं उनके वचनों को सुनता था, तब मेरे भीतर कुछ अद्भुत परिवर्तन होने लगा। यद्यपि मैं बालक था,
फिर भी उनके वचनों से मेरा मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगा। उनके जाने के बाद मेरी माता एक दिन सांप के काटने से मर गई। मैं अकेला रह गया। तब मैंने सोचा कि यह सब भगवान की इच्छा है और अब मुझे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही जीवन बिताना चाहिए। मैं जंगल में चला गया। एक शांत और एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करने लगा। मैंने वैसा ही ध्यान किया जैसा उन मुनियों ने बताया था। हृदय में भगवान के स्वरूप को स्थापित किया। कुछ समय के बाद मुझे अनुभव हुआ कि भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। उनकी सुंदर मूर्ति मेरे मन में स्पष्ट दिखाई दी। उनकी पीली रेशमी धारण, कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं और मधुर मुस्कान मेरे भीतर रम गई। किंतु थोड़ी देर बाद ही वह रूप अदृश्य हो गया। मैं बहुत दुखी हुआ और व्याकुल होकर रो पड़ा। तब मुझे आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम्हें मेरा पूर्ण साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो भक्ति जागृत हुई है उसके कारण अगली बार तुम मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त करोगे। उसके बाद मेरा चित्त परमात्मा में लग गया। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता रहा, किसी से कोई संबंध नहीं रखा। इस प्रकार मेरी मृत्यु हुई और जब नया सृष्टिकाल आया तब ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, जिससे मैं किसी भी स्थान पर जा सकता हूँ। अब मैं लोक कल्याण के लिए और भगवान के भक्तों को प्रेरणा देने के लिए संसार में विचरण करता हूँ। मैं भगवान की लीलाओं का गान करता हूँ, उनके भक्तों के साथ रहता हूँ और उन्हें भगवान के गुणों की स्मृति कराता हूँ। हे व्यासदेव, इसी कारण से मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा ग्रंथ रचो जिसमें केवल और केवल भगवान की लीलाएं, उनके अवतार, उनकी भक्ति और उनका यश गाया गया हो। इससे ही तुम्हारे भीतर संतोष उत्पन्न होगा और जगत को भी मार्गदर्शन मिले। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी से भगवान की लीलाओं और भक्ति का रहस्य सुनकर व्यासदेव जी ने अपने मन को एकाग्र किया और तपस्या स्थल पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने मन, वाणी और प्राणों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर समस्त सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मन लगा दिया। उन्होंने अपने ध्यान में देखा, भगवान नारायण अपने संपूर्ण पराक्रम के साथ विद्यमान हैं। वे माया से परे हैं, परंतु फिर भी अपनी योग माया से जीवों के समक्ष प्रकट होते हैं। वे त्रिगुणों से अतीत हैं, किंतु उनके ही प्रभाव से यह सारा जगत संचालित हो रहा है। वेद व्यास जी ने यह भी देखा कि यही माया, जो भगवान की शक्ति है, जीवों को मोह में डालती है। जीव उसी में बंधकर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। यही मोह उसे अपने स्वरूप और भगवान से विमुख कर देता है। फिर उन्होंने अनुभव किया कि केवल भगवान की भक्ति से ही इस माया से छुटकारा पाया जा सकता है। भक्ति ही वह मार्ग है जिससे जीव अपने असली स्वरूप को जानता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अनुभव के बाद उन्होंने भगवत भक्ति और भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने का संकल्प किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जो केवल भगवान की महिमा, उनके भक्तों की कथाएं और भक्ति के मार्ग का उद्घाटन करता है। इस ग्रंथ में उन्होंने भगवान की वह महिमा वर्णित की जो वेदों का सार है, जो आत्मा को परम शांति देती है, जो सांसारिक मोह से मुक्ति देती है और भगवान को साक्षात करने का मार्ग बताती है। इसके बाद सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें उन घटनाओं की कथा सुनाता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के धरा छोड़ने के पश्चात घटित हुई। भगवान ने जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश का नाश कर लिया और स्वयं भी अपने लोक को प्रस्थान कर गए, तब अर्जुन द्वारका पहुँचे। अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगर अब वीरान हो चुका है। यदुवंशी आपस में युद्ध करके नष्ट हो चुके थे। अर्जुन के हृदय में बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने प्रिय श्री कृष्ण को खो चुके थे। उन्होंने यह भी देखा कि जिन नारियों को वे सुरक्षित लाना चाहते थे, वे मार्ग में डाकुओं द्वारा अपहृत हो गईं और वे कुछ न कर सके। इस प्रकार अर्जुन के मन में निराशा और पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे पराक्रम का क्या हुआ? मेरे गांडीव धनुष की क्या शक्ति रह गई? मैं जिसे अपने बल और विजय का साधन समझता था, वह सब श्री कृष्ण की कृपा से था। अब जब वे नहीं हैं, तो मैं निरुपाय और निर्बल हो गया हूँ। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ही मेरे सखा, मेरे सर्वस्व थे, मेरे सर्वस्व थे।
उन्हीं की कृपा से मैंने महाभारत जैसा महान युद्ध जीता। सूत जी ने कहा, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी होकर सब कुछ शौनक आदि ऋषियों को बताया, तब युधिष्ठिर और अन्य पांडव भी अत्यंत शोक में डूब गए। उन्होंने देखा कि यदुवंश नष्ट हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण धरा से प्रस्थान कर चुके हैं और अब कलयुग का आरंभ हो रहा है। युधिष्ठिर के मन में संसार की नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुरता का गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब राजपद का मोह छोड़कर भगवान की भक्ति में ही शेष जीवन बिताया जाए। उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी से परामर्श करके यह निश्चय किया कि अब राज्य का भार परीक्षित को सौंप देना चाहिए। परीक्षित महाराज, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मृत गर्भ से पुनः जीवित हुए थे। उन्हें भगवान ने अपनी योगमाया से पुनः जीवन दान दिया था। वह बालक अब योग्य हो चुका था। इस कारण युधिष्ठिर ने अपना राज्य त्यागने का निश्चय किया। इससे पहले कि वे वन गमन करें, सभी भाई बहनों ने गंगा तट पर जाकर अंतिम बार हस्तिनापुर, राजपद, जनता और अपने परिजनों को नमस्कार किया। उसके बाद वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। पारंपरिक विधियों से परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने अत्यंत योग्य और धार्मिकता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत थे और प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। उधर जब उत्तरा को यह ज्ञात हुआ कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से चले गए हैं, तो उन्होंने परम व्याकुल होकर भगवान की शरण ली और उनके चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया, जो अश्वत्थामा ने गर्भस्थ परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा था। इस प्रकार भगवान ने उत्तरा और परीक्षित दोनों की रक्षा की। इसके बाद कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से गहन भाव से स्तुति की। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, आप ही जनार्दन हैं, आप ही अद्वितीय ब्रह्म हैं, आप ही सारे जगत के पालक, संहारक और उत्पत्ति करता है। आप माया से परे हैं, आप माया से परे हैं, परंतु भक्तों के लिए सुलभ हैं। आप कुल की बार बार रक्षा की है। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, आप बस मुझे विपत्ति दें ताकि मैं हर बार आपके चरणों की शरण ले सकूं। श्री कृष्ण ने कुंती माता की भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और सभी पांडवों से विदा लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। राजा युधिष्ठिर ने ऋषियों से सलाह लेकर समस्त प्रजा का ध्यान रखते हुए परीक्षित को राज्य का भार सौंपा। स्वयं तपस्या और भगवत भक्ति के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। इस प्रकार प्रथम स्कंध का यह अध्याय भगवान की कृपा, पांडवों की भक्ति और परीक्षित महाराज की राजगद्दी तक की घटनाओं का निरूपण करता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं, चाहे वे किसी भी अवस्था में क्यों न हो। 9 सूत जी ने कहा, हे शौनक और अन्य ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जब महाराज परीक्षित ने राजगद्दी संभाली। वे धर्मपरायण, साहसी और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के हित में वे सदैव तत्पर रहते थे और अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए जीवन बिताते थे। एक बार महाराज परीक्षित ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यह यज्ञ अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण था। यज्ञ की तैयारी में समस्त ब्राह्मण, ऋषि और जनता उत्साह से लगे हुए थे। इस यज्ञ का उद्देश्य था लोक में धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करना। यज्ञ के दौरान महाराज परीक्षित ने अपने प्रजा के प्रति अत्यंत दया और करुणा दिखाई। उन्होंने सभी को समान रूप से अधिकार दिए और समाज में व्याप्त अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया। उनके राज तिलक का माहौल अत्यंत पवित्र और मंगलमय था। इसी समय एक अप्रत्यक्ष घटना घटी। महाराज परीक्षित ने एक बार अपनी जंगल यात्रा के दौरान एक ब्राह्मण को बिना ध्यान दिए हाथ उठाकर बाघ से बचाने के लिए एक नागपाश की रक्षा के लिए अपमानित कर दिया। उस ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा, जो कि दुर्योधन के मित्र और पांडवों के शत्रु थे, ने इसे बदला लेने का संकल्प लिया।
अश्वत्थामा ने नागपाश से बचकर महाराज परीक्षित को मारने के लिए एक महाप्राण ब्रह्मास्त्र छोड़ा। यह ब्रह्मास्त्र अत्यंत प्रचंड था और इसे रोकना असंभव था। जब यह ब्रह्मास्त्र परीक्षित की ओर बढ़ा तो महाराज ने अपने अंत समय को समझा और एक भयंकर संकट का सामना किया। परीक्षित ने तत्काल अपने दरबार में सभा लगाई और अपने पुत्र अक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना दी। उन्होंने अक्षित को राज्य संभालने की शिक्षा दी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने का आह्वान किया। इसके बाद महाराज परीक्षित ने विष्णु भगवान के स्मरण और भक्ति से अपने जीवन की अंतिम घड़ी को सजाया। उन्होंने अपने अंत समय में अपने कर्मों का पुनः विचार किया और अपने प्रजा के कल्याण की कामना की। उनके अंत में सभी लोग विलाप करते हुए उनके शरीर की सेवा में लगे हुए थे। राजा परीक्षित ने अपने जीवन की अंतिम सांस भगवान के नाम के स्मरण में ली और अपने प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना की।